अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी ये है बारात वाले दिन की वीडियो। मैंने जर्निश को पार्लर से बाल बनवाए थे जर्निश के तकरीब के लिए, और माशाल्लाह से यहाँ पे ये मेरी शहज़ादी जो है वो रेडी हो चुकी थी। मैंने जर्निश को पहनाई थी मैक्सी, और वो बहुत ही प्यारी मैक्सी बनी थी। और उसके बाल भी जो थे वो मैंने कटिंग कराए थे, और फिर उसके बाद मैंने उसको कर्ल कराए थे। बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से। और हम सब जो है वो यहाँ पर जल्दी ही पहुँच गए थे, और सब जो है वो इंतज़ार कर रहे थे बारात का, जल्दी आ जाए। और बारात में दुल्हन का फ़ोटोशूट हो रहा हो तो सारे जो है वो बैठे हुए इंतज़ार कर रहे होते हैं कि अब पता नहीं बारात कितनी देर में आएगी। और यहाँ पर मेरी कज़न बिस्मा का जो है वो फ़ोटोशूट हो रहा था, और सब जो है वो पिक्चर्स ले रहे थे। और यहाँ पर ये हम भी जो है वो पार्लर से तैयार हुए थे, और यहाँ पर दूल्हे ने तो देर से आना था, तो यहाँ पर स्टेज पे बैठकर उमर जो है वो मज़े ले रहे थे। बारात आ चुकी थी, और फिर उसके बाद सब लोग फूल लेकर खड़े हो गए थे दूल्हे वालों पर निछावर करने के लिए। यहाँ पर ये माशाल्लाह से मेरी अम्मी और दोनों भाभियाँ खड़ी हैं। माशाल्लाह से ये दोनों भी जो है वो पार्लर से तैयार हुई थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी माशाल्लाह दोनों। और यहाँ पर मेरी फुप्पो खड़ी है, मेरी दोनों फुप्पो हैं माशाल्लाह से। और मैंने पहनी थी मैक्सी, और मेरी दोनों भाभियों ने भी पहनी थी मैक्सी, और मेरी सिस्टर ने भी पहनी थी मैक्सी। हम लोगों का डिसाइडेड था कि हम बारात वाले दिन मैक्सी पहनेंगे। और यहाँ पर दूल्हे वाले आ गए थे। उनकी लेडीज़ से जो है वो सब लोग मिल रहे हैं। अब बिस्मा की एंट्री हो रही है, और फिर बिस्मा जो है वो अपने सब घर वालों के साथ अब स्टेज की तरफ आएगी। अभी अपने भाई के साथ है, साथ में अब आगे चल के चचा और चची भी ज्वाइन करेंगे। ये पूरी वीडियो जो है वो जर्निश से बनाई थी। जर्निश से मैंने कहा था कि जर्निश छोटे छोटे से क्लिप लेना, लेकिन जर्निश ने इतनी लंबी वीडियो बना दी कि वॉइस ओवर करना भी मुश्किल हो जाता है। इतनी लंबी वीडियो में समझ ही नहीं आता कि एक ही क्लिप के अंदर इंसान कितनी बातें करेगा। बहुत देर तक जर्निश यही बनाती रही, एंड फाइनली फिर मुझे वीडियो को काटना पड़ा, क्योंकि जर्निश ने बहुत ही ज़्यादा लंबी कर दी थी। और फिर अब इसके बाद मेरे चचा और चची जो हैं वो ब्राइड के साथ आ गए थे। एक तो इस टाइम पर कैमरामैन तो ऐसा लगता है कि इनके ही घर का सरबरा बना हुआ है। चाहे इसके अंदर कोई भी हो, किसी की भी घर की तकरीब हो, सब इस कैमरामैन की उंगलियों के ऊपर नाच रहे होते हैं। ऐसे खड़े हों, इधर करें, इधर मुँह करें, ऐसे नहीं खड़े हों। उसके बाद हम सब यहाँ पर बैठे स्टेज की तरफ देख रहे थे, क्योंकि जब दूल्हा दुल्हन स्टेज पे एक साथ खड़े होते हैं तो सब स्टेज की तरफ ही देख रहे होते हैं। उसके बाद खाना लग गया था। खाना भी बहुत मज़ेदार था, बहुत शानदार था। और यहाँ पर ये सब हमारी फैमिली जो है वो खाना खा रही है। उसके बाद अम्मी और भाभी स्टेज पर सलामी देने के लिए चली गई थी। माशाल्लाह से अम्मी भी बहुत प्यारी लग रही थी। उसके बाद ही टाइम आ गया था रुखसती का, जिसमें ना चाहते हुए भी सबको रोना आ जाता है। और मुझे असद को देखकर बहुत रोना आ रहा था, और अपने चाचू को देखकर चची भी बहुत रो रही थी। अल्लाह पाक हर बेटी के नसीब जो है वो अच्छे करे। और यहाँ पर ये सारी लड़कियाँ जो है वो खड़ी हुई रो रही थी, क्योंकि मुस्तकबिल में अब इनकी ही बारी है।
ये मेरे दूसरे चाचू